मेरे सभी सम्मानित मदरसा अभिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा अभिकरण शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा अभिकरण शिक्षकों को लेकर के और मदरसा बोर्ड को लेकर के काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और पिछले दिनों अभी आपने देखा है 3-4 दिन पहले मदरसा बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी उसको टाल दिया गया। 18 तारीख को निर्धारित किया गया। दोस्तों, कल रबीउल अव्वल का दिन है। आज बहुत से मदरसों में जलसे हो रहे हैं और अभी भी शिक्षक अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। मेरी भी ड्यूटी लगी है, मैं भी जा रहा हूँ संदेश बना के। उसके बाद में मैं जा रहा हूँ, इतनी टाइम भी जाऊँगा और सुबह भी जाऊँगा। दोस्तों, जो आधुनिक शिक्षक है ना, वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन बड़ी ईमानदारी से शुरू से लेकर अभी तक करता आया है और कर रहा है। मैंने कल वीडियो बनाया था शिक्षकों को लेकर के कि मदरसा प्रबंधक, मदरसा संचालकों ने आधुनिकीकरण शिक्षक स्कीम के तहत जो पढ़ा रहे थे उनकी सैलरी भी नहीं आ रही है, उनको एक पैसा मदरसे की तरफ से सहयोग भी नहीं किया जा रहा है। फिर भी उनके ऊपर ज़बरदस्ती नियम थोपा जा रहा है कि आप परमानेंट मदरसा आएँ वरना आपके ऊपर लिखा पढ़ी की कार्रवाई कर दी जाएगी। दोस्तों, कई शिक्षकों ने मेरे पास फ़ोन करके बताया और कुछ शिक्षक तो रोने लगे बताते बताते कि हमारी स्थिति ये हो गई है कि मैं ब्याज पे रुपया ले करके और तेल डाल करके गाड़ी में आता हूँ इस उम्मीद के साथ कि मेरा पैसा आ जाएगा और कभी हमारी स्कीम चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके बीच में सरकार ने जिस तरह से बेरुखी दिखाई है हम लोगों के प्रति, वो किस भाषा में उसका विरोध किया जाए, जितनी उसकी निंदा की जाए कम ही। क्योंकि इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की लाचारी, बेचारगी, भूखमरी किसी को नहीं दिख रही। न मदरसा संचालक प्रबंधक को दिख रही है और न सरकार को दिख रही है। आखिर ये टीचरों का कसूर क्या है? कसूर यही है, मदरसे में जा करके जहाँ पे केवल दीनी तालीम दी जा रही थी वहाँ उनको बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया, इसलिए उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। या फिर मदरसा शब्द जुड़ा होने के कारण उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। सरकार हवाला देती है कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन धार्मिक के साथ साथ वो ये क्यों नहीं कह रही है कि आधुनिक विषय की जानकारी दी जा रही है और आधुनिक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले शिक्षकों का मैं बकाया नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे खजाने में पैसा नहीं है उनके लिए, मैं उनको पैसा नहीं देना चाहता, इसलिए आज आधुनिक विषय की पढ़ाई प्रभावित हो रही है मदरसों में। यह सरकार क्यों नहीं कह रही? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि 7 साल से मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, उनका मानदेय नहीं दे पा रहा हूं, मेरे खजाने में उनके लिए पैसे नहीं रह गए हैं, प्रचार करने के लिए पैसे हैं, पार्टिसिपेट के लिए पैसे हैं, सरकारी पैसे से प्रचार तंत्र में लगाया जा रहा है, इसके लिए पैसा है। लेकिन जिन शिक्षकों ने भूखे प्यासे गर्मी ठंडी बरसात में मेहनत करके जो अपने जीवन का अमूल्य समय दिया मदरसों में, उनके लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में जा रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं। केवल एक ही परवाह है, अल्पसंख्यक के नाम पर प्रताड़ित करना वर्तमान सरकार का काम। पूर्व सरकारों ने उन्होंने भी यही किया कि लालच दे करके अस्थायी समाधान नहीं किया, केवल उन्होंने रेवड़ी बहाई, लालच दिया और किया कुछ नहीं। उसका दंश आज कहीं ना कहीं
मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक और उसका परिवार झेल रहा है दोस्तों। किसी एक की गलती नहीं है, थोड़ा थोड़ा गलती सभी ने किया। इस योजना को थोड़ा थोड़ा सभी ने कमजोर किया, लेकिन जिंदा भी रखा। कमजोर तो किया लेकिन जिंदा रखा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी 2 साल तक तो इन्होंने पैसा दिया, उसके बाद अचानक पता नहीं क्या तब्दीली आई इनके मन के अंदर कि मदरसा में पढ़ाने वाले आधुनिकीकरण शिक्षकों को पैसा ना दे करके उनको दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या यही आपका न्याय है? क्या यही आपका नारा था? सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, यही आपका नारा है? आज हमारे देश में अनेक प्रकार के कारखाने लगाए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है, गरीबी हटाओ का नारा दिया जा रहा है, लेकिन आज जो समाज को गरीब परिवार के बच्चों को दीनी तालीम से उठा करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाले शिक्षकों ने उनको जोड़ने का प्रयास किया, उनको आधुनिक विषय की जानकारी दी, उनको आधुनिक विषय पढ़ाया। उस शिक्षक का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इतना बड़ा जुल्म उनके साथ, आखिर क्या गलती की है? आधुनिकीकरण शिक्षकों ने क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? अगर आपको किसी मदरसे में गड़बड़ी मिलती है, आप बेशक उस मदरसे में कार्रवाई करें। कौन रोक रहा है आपको साहब? कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जो सही है, कब तक जांच के नाम पर भ्रमित करते रहेंगे हम लोगों को? कब तक जाति का नाम लेकर के पीड़ित किया जाएगा? आपको जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो 25,000 मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, उसमें कहीं ना कहीं 10 से 11,000 शिक्षक हिंदू परिवार भी है। और हिंदू कम्युनिटी का जो शिक्षक मदरसे में पढ़ा रहा है, उस मदरसे की आप जांच करवा लीजिए और प्राइमरी में जांच करवा लीजिए। अगर प्राइमरी से मदरसे में आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के बच्चे अगर प्राइमरी वाले बच्चों को नहीं हरा देते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं, मैं कभी वीडियो संदेश नहीं बनाऊंगा और ना कभी मैं पैसे की मांग करूंगा। मैं इस्तीफा दे करके चला आऊंगा। लेकिन सरकार ये नहीं करेगी। केवल मदरसे के नाम पर जांच कराना है, मदरसा में पढ़ाने वाले आधुनिक शिक्षकों का वेतन रोकना है, प्राइमरी में पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाना है, क्योंकि वो तो दुनियावी तालीम दे रहे हैं। लेकिन ये भी आपने कभी जानने का प्रयास किया? मैं उनके क्वालिफिकेशन पे संदेह नहीं कर रहा, क्योंकि वो कंपटीशन बीट करके आते हैं। प्राइमरी स्तर पर, जूनियर स्तर पर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत जितने भी शिक्षक आते हैं, वो कंपटीशन बीट करके आते हैं, बीएड करते हैं, टीटी करते हैं, सुपर टेट करते हैं, तब जाकर के उनकी नियुक्ति होती है साहब। मैं उनके एजुकेशन को गलत नहीं ठहरा रहा, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन दिक्कत उस जगह पर है कि इतनी डिग्री लेने के बाद जब उनकी नियुक्ति होती है, तब वही उन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं।
या तो प्राइमरी में आपने देखा होगा कि ग्रुप बना करके बच्चों को एक वर्ड दे दिया, आप रटते रहो, मास्टर साहब मोबाइल देख रहे हैं, उसकी जांच नहीं कराई जा रही है। और जहां पर पीरियड वाइज पढ़ाई होती है उनकी जांच कराई जा रही है, उनका मानदेय रोका जा रहा है। आप जांच कराइए, हम लोग जांच के विरोधी नहीं है, लेकिन जो सही पाए गए हैं उनको आप क्यों मार रहे हैं? जो गलत हैं उनको आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। कोई आधुनिकीकरण शिक्षक आपको रोकने वाला नहीं है और न रोकेगा न उनकी पैरवी करेगा, मर जाएगा, अपना सर कर्म करवा देगा, भूखों सो लेगा, लेकिन वो संदिग्ध गतिविधि का कभी साथ नहीं दे सकता है साहब। इसलिए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को पीड़ित करना, प्रताड़ित करना बंद किया जाए और इनका जो बकाया मानदेय है उसको जारी किया जाए और इनका समायोजन करके उनके खोए हुए सम्मान को वापस किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है, यही अपील है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।